नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। लोकसभा चुनाव में लेन देन मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ कोई दिशा निर्देश मेरे कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं जानकारी मिलने का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही डिटेल जानकारी या सूचना मिलेगी, उसके तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी कोई भी हो, वैधानिकता के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिवराज बोले कि मैं इससे ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं संवैधानिक पद का निर्वहन कर रहा हूं। आपको बता दें कि इस मामले में चुनाव आयोग ने सरकार से मध्य प्रदेश के 4 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अधिकृत रूप से कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन जानकारी पत्र मैंने अभी पता करवाया, अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। जैसे ही डिटेल जानकारी या पत्र या सूचना आती है, उसके और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो दोषी हैं वो कोई भी हो, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। मैं तथ्यों का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही हमारे पास आते हैं, वैसे ही जैसी अभी जानकारियां मिल रही ईओडब्ल्यू को देने की बात कही है, जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर हम जांच करवाएंगे और कार्रवाई करेंगे। आपकी पार्टी कह रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज की जाए। हमारी पार्टी कह रही है तो हमारी पार्टी पहले भी कहती थी कि क्या क्या हुआ है। जो हुआ है हम लोगों ने भाषणों में भी कहा है कि लूट हुई है। मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया गया, पैसे ले दे के पोस्टिंग हुई है, ये हम पहले कहते रहे। अब वो सारे तथ्य आ जाएं, उसके आधार पर कार्रवाई करें। शुक्रवार से स्कूल खोले जाने के आदेश से दहशत में अभिभावकों ने कलेक्टर और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और ऑनलाइन शिक्षा और परीक्षा की मांग की है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को कलेक्टर भोपाल से मुलाकात की। स्कूल खोले जाने को लेकर अभिभावकों की बात रखी। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशूल हसन बल्ली, प्रवक्ता आबिद शेख, जिला अध्यक्ष जाहिद खान, प्रदेश महासचिव दीपक वर्मा, महेश शाक्या, अमीनुद्दीन, राहुल चौरसिया, दीपक वर्मा द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि यदि स्कूल खोले जाते हैं तो इसकी जवाबदारी तय होनी चाहिए। बगैर जवाबदारी के अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर और भय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऑनलाइन पढ़ाई और बच्चों की परीक्षा ली जाती है तो परिवारों को भी और बच्चों को भी इस कोविड-19 से बचाया जा सकता है। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि स्कूल खोलने का आदेश पारित, स्कूल जिम्मेदारी नहीं ले रहा, पढ़ाई में मांग रहा है, मंत्री जी ने आदेश कर दिए। उस पर अब मैं ये चाह रहा था कि कोई तो जिम्मेदारी है, बच्चों को भेजने को तैयार है। कोई ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारी ले कि अगर बच्चा स्कूल जाता है, अगर बीमार हो जाता है, पूरा परिवार फिर उसका वैक्सीन जो उलझ जाएगा तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? पूरा परिवार, अगर एक बच्चा भी स्कूल में निकल आता है। जी हाँ, सही संगत मोर्चा का स्कूल प्रेसिडेंट बराबर में स्कूलों के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 1600 करोड़ की राहत राशि 35 लाख किसानों के खाते में कल से पहुंचाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 दिसंबर को राज्य में हो रहे 4 स्तरीय किसान कल्याण कार्यक्रम और सम्मेलन के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा निर्देश दिए हैं कि कलेक्टर इन कार्यक्रमों की पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर पूर्ण कर किसानों को सूचना पहुंचाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसान सम्मेलनों में खरीफ फसलों के नुकसान की राहत राशि किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी, जिससे करीब 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। 4 स्तरीय कार्यक्रम जो होगा, एक मैं स्वयं रहूंगा रायसेन में, मुझे जैसा कलेक्टर रायसेन ने बताया 20,000 किसान वहां रहेंगे।
फिजिकली रहेंगे 20,000 किसान। हमारे मंत्रीगण आज जिले फाइनल हो रहे हैं, अभी फाइनल हो जाएंगे, हो आपको नाम मिल जाएंगे कौन से मंत्री कहां रहेंगे। सब जिलों में मंत्री नहीं रह पाएंगे क्योंकि जिले 52 हैं और मंत्रियों की संख्या उतनी नहीं है। हर जिले में 1,000 लोगों 1,000 किसानों का कार्यक्रम होना है। 20,000 रहेंगे रायसेन में, 1,000 रहेंगे जिला मुख्यालय पे। कहां कार्यक्रम होना है वो आप तय कीजिए। और फिर 500 किसान रहेंगे ब्लॉक मुख्यालय में। 313 ब्लॉक है हमारे, तो 313 ब्लॉक में वो रहेंगे और कार्यक्रम को सुनेंगे। दतिया के श्री रामानुज धाम आश्रम पर 18 दिसंबर से गीता जयंती और श्रीमद् भागवत गीता साप्ताहिक पाठ का आयोजन शुरू हो रहा है। प्रतिदिन हवन, पूजन और स्वामी जी प्रवचन करेंगे। 25 दिसंबर को पूर्णाहुति और 26 दिसंबर को भंडारा होगा। आश्रम पर धार्मिक आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। धार्मिक कार्यक्रम में देश के कोने कोने से स्वामी जी के शिष्य शामिल होंगे। स्वामी जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में गीता की विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें संपूर्ण जनमानस, संपूर्ण कण कण आ जाता है, जो कण कण को प्रस्फुटित करता है। गीता के 11वें पाठ के वाचन, सुनने, प्रचार करना संसार की रक्षा के काम आता है। स्वामी जी ने कहा कि गीता अविनाशी है, विनाशी नहीं। जो गीता से जुड़ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। मालूम हो कि स्वामी देवनायकाचार्य समदर्शी महाराज श्रीमद् भागवत गीता के प्रचारक हैं। आश्रम पहुंचे श्रद्धालु एसीओ धनंजय मिश्रा, पत्रकार शैलेंद्र बुंदेला, ब्रजभूषण तिवारी, विजय पिंटू गुप्ता सहित अन्य श्रद्धालुओं ने स्वामी जी के दर्शन लाभ प्राप्त कर आशीर्वाद लिया। गीता के बारे में महाराज जी, गीता जयंती पर रामानुज धाम में किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम होंगे? गीता की विशेषता संपूर्ण विश्व के मानव जानती है। भगवान के मुखारबिंद का अमृतमय वाणी है और वो अमृत है कि जिसको एक कण भी मिल गया तो परम कल्याण होता है। रामानुज धाम में गीता का अनवरत और अभिगत और सर्वत्र पाठ करने की संकल्प लिया गया है और हमेशा विशेष पंचों के द्वारा चल रहा है और चलता रहेगा और लोगों को कल्याण भी हो रहा है और कल्याण होता रहेगा। इसलिए इस समय गीता अनवरत पाठ का साल में एक बार हवन यज्ञ और भंडारा होती है। तो 18 तारीख से शुरुआत है और 26 तारीख को भंडारा है। जन समुदाय के कल्याण के लिए किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कोरोना का प्रकोप सुनाई दिया है लेकिन हुआ नहीं है, क्योंकि गीता का यहाँ सब मंदिर बंद हो गए, सब हो गए, सबको रोक दिया गया, लेकिन गीता का हमारा स्वाध्याय किसी अधिकारी ने टोका तक भी नहीं है। तो इसलिए इसे हमसे बड़ा हर्षित है, गर्वित है और विशेषताओं के कार्य के लिए शुरू होगा। 10 बजे 11 बजे तक हवन होगा, इसके बाद भागवत की कथा होगी, इसके बाद स्वामी जी का प्रवचन होगा गीता के ऊपर। नगरवासियों से महाराज जी क्या अपील है आपकी? नगरवासियों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर सुख चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, आराम चाहते हैं तो आवे, प्रसाद खाएं और घर जाएं।
मंदसौर में नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी और सीएमओ पीके सुमन के बीच जमकर बहस हो गई। नामांतरण के प्रकरण रोकने, पीएससी की बैठक नहीं बुलाने सहित विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने सहित कई आरोप नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएमओ पर लगाए। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष ने धरने पर बैठने की धमकी भी दी। हालांकि सीएमओ ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है, साथ ही किसी भी बहस या विवाद होने की बात से इनकार किया है। इस पर नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी ने कहा कि नगर में आम नागरिकों के पेंडिंग नामांतरण प्रकरणों के लिए चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा पीआईसी का एजेंडा बनाकर दे दिया गया है, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नामांतरण को पेंडिंग रखा जा रहा है और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न की जा रही है। थोड़ा सा विवाद हुआ था अंदर, अध्यक्ष जी का ऐसा कह रहा है। नहीं, अध्यक्ष जी तो किसी संबंध में मेरे पास आए थे, कोई पीडब्ल्यूडी की कुछ फाइलों के संबंध में, चूँकि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही थी। टेक्निकल बिड जो है वो कल ही खोली गई है, तो जो फाइनेंशियल बिड है वो आज खोलेगी। तो नियमानुसार हमारा कोई विवाद नहीं, हमारे अध्यक्ष जी से हमारा कोई बात नहीं। वो आपकी वीडियो बनाने लग गए थे, आप नहीं लग गए थे नाराज। वो तो थोड़ा क्षणिक उनको आवेश आ गया था, बाकी कुछ। सर, आपका ऊपर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप है? नहीं, मैं किसी राजनीतिक दबाव में क्यों काम करूँगा, और वैसे भी ये राजनीतिक संस्था है नगर पालिका, तो दबाव का तो कोई सवाल। उनका जो सीएमओ के केबिन में हंगामा किया गया है, आपके द्वारा क्या कहना है? हंगामा नहीं किया गया, चर्चा की गई। मंदसौर नगर के आम नागरिकों के नामांतरण प्रकरण हजारों की संख्या में पेंडिंग है। मेरे द्वारा पीआईसी का एजेंडा बनाकर पिछले 15 दिनों से दे दिया गया है, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जानबूझकर मंदसौर नगर की हजारों जनता के नामांतरण को पेंडिंग रखा जा रहा है और पीआईसी की बैठक तय नहीं की जा रही है। दूसरी बात, मंदसौर नगर के विकास के अधोसंरचना के कई कार्य जिनकी बीड टेंडर प्रक्रिया जारी हो चुकी है और 5 तारीख को टेंडर खुलना था, लेकिन आज दिनांक तक वो बीड नहीं खोली गई। जानबूझकर समय व्यतीत किया जा रहा है कि मंदसौर नगर में विकास कार्य नहीं हो सके, जिसमें प्रमुख रूप से पद्मावती रिसोर्ट से लेके पूरा रोड है और रेलवे स्टेशन का रोड है, कई प्रमुख कार्य जो रोके। मैंने अभी सीएमओ से आग्रह किया कि मैं 4 बजे आपके साथ बैठूंगा, 3:30 से 4 बजे के बीच अगर आप इस चीज़ को, प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं तो मैं आपके कक्ष के बाहर मंदसौर नगर की जनता के लिए धरने पे बैठ जाऊंगा। मैं मेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मंदसौर नगर के हजार नामांतरण जो बेचारे पेंडिंग सी पड़े हैं, उनके नामांतरण प्रकरण पेंडिंग पड़े हैं, परिषद की बैठक बुलाई जाए, पीआईसी की कार्रवाई की जाए। मैंने उनसे फिर एक बार और आग्रह किया है कि मैं 3:30 बजे तक आपका वेट करूंगा, आपके साथ चर्चा करूंगा, आप उसको तत्काल खुलवाएं। नियमों के खिलाफ जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे को अभी महिमा मंडित किया गया बहुत बड़ा प्रकरण देखा होगा आपने, डिवाइडर रोड वाला। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर प्रतापगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय समारोह जिला प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि राजस्थान में कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि इन मुश्किल परिस्थितियों में सरकार के दरवाजे गांव और गरीब के लिए खुले रहे। इंसान यूपी का हो या फिर बिहार का, हमारी सरकार ने कोई फर्क नहीं समझा, सिर्फ उसकी भूख और परेशानियां देखकर कोरोना काल में हर संभव मदद की। इसी का परिणाम है कि राजस्थान का कुशल नेतृत्व 2 साल में देश ही नहीं विदेश तक अपनी पहचान छोड़ने में सफल रहा है। भारत में किसी प्रदेश में उसकी जांच की मशीनें नहीं थी और आज हम करीब हमारे 33 जिलों में और 2 हमारे जिला स्तरीय हॉस्पिटल हैं, जो तहसील लेवल पे जिला स्तरीय हॉस्पिटल है। लगभग जो है सब जगह कोविड जांचने की मशीनें पहुंच चुकी हैं। चाहे प्रवासी राजस्थानियों पे आने का काम हो, चाहे यहाँ से जो मजदूर बिहार दूसरे प्रदेशों में यहाँ राजस्थान में काम कर रहे थे उनके जाने का काम हो, उस कुशल प्रबंधन को देखें तो मैं पूरे प्रदेश में मैं उस समय देख रहा था। डूंगरपुर बांसवाड़ा का भी मैं प्रभारी मंत्री था। फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।